हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस 2025 एग्ज़ाम से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? हर्षवर्धन, कुमारगुप्त, श्रीगुप्त या गोपाल? तो साथियों, यहाँ आपसे पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। कुमारगुप्त जो थे साथियों, वह गुप्त वंश के शासक थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, हर्षचरित के लेखक कौन हैं? कालिदास, बाणभट्ट, विशाखदत्त या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि हर्षचरित्र के जो लेखक थे वह बाणभट्ट थे साथियों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 21 प्रश्न करवाए जाएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोगों ने कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध जो था साथियों, वह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, तथा तराइन का द्वितीय युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, सिकंदर लोदी ने किस वर्ष आगरा की स्थापना किया था? 1506, 1504, 1526 या 1556? तो इसका सही उत्तर होगा कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना जो किया था साथियों, वह वर्ष 1504 में किया था। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था और उन्होंने अपनी राजधानी को आगरा ही बनाया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761 में। इन तीनों को याद रखेंगे साथियों, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बन सकते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 महान सेनापति, 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, आप लोगों को पता होगा कि कृष्णदेव राय जो थे वह विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। और कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे वो 8 तेलुगु कवि थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1928 में। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। और साथियों, साइमन कमीशन के अध्यक्ष जो थे वो जॉन साइमन थे। और साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और 7 अंग्रेज थे, जिस कारण भारतीयों ने इसका काफ़ी विरोध किया था। और साइमन कमीशन भारत में वर्ष 1928 में आया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। और 1942 में ही साथियों भारत छोड़ो आंदोलन भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि क्रिप्स मिशन भारत वर्ष 1942 में आया था। यानी 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर
8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1930 में। महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च जो शुरू किया गया था वर्ष 1930 में किया गया था। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था करजन के समय। और 1920 में साथियों असहयोग आंदोलन हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 का है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो इसका सही उत्तर होगा केरल। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य भी केरल था और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य भी केरल था साथियों। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में साथियों भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, लेकिन मूल संविधान में साथियों अनुसूचियों की संख्या जो थी वो 8 थी। इसे याद रखेंगे। और संविधान में भाग की संख्या 22 है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत के महान्यायवादी से। अनुच्छेद 76 का संबंध साथियों भारत के महान्यायवादी से है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि अनुच्छेद 76 का संबंध भारत के महान्यायवादी से है। प्रश्न नंबर 12 है साथियों कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? 41वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन या 43वें संविधान संशोधन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 है साथियों कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा कुंडलवन कश्मीर में साथियों कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 है साथियों कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि तृतीय बौद्ध संगीति जो है वह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा कि तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वह कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। प्रश्न नंबर 15 है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, मगध में, पटना में या कुंडग्राम में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वह कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे साथियों कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है किसी भी राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति की सलाह पर की जाती है? राष्ट्रपति की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर, राज्यपाल या प्रधानमंत्री? तो इसका सही उत्तर होगा कि किसी भी राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति जो है वह मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कर रहा है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की जब संयुक्त अधिवेशन होती है तो उसका अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। संसद में दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा जो है साथियों
वह सबसे प्रिय सदन है, और राज्यसभा जो है साथियों वह अस्थायी सदन है और उच्च सदन भी कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है साथियों, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में कौन सा है? उलर, चिल्का, लोकटक या पुष्कर? तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल का झील उलर झील है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 है साथियों कि उमियम झील किस राज्य में है? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या त्रिपुरा? यानी आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा मेघालय। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, प्रसिद्ध लेगुन झील चिल्का किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा या तमिलनाडु? तो साथियों आप लोगों को पता होगा कि प्रसिद्ध लेगुन झील चिल्का जो है यह ओडिशा राज्य में स्थित है, यानी ओडिशा राज्य में चिल्का झील है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 है साथियों कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तराखंड? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों लोनार झील जो है वह महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।